जय हिंद लाइव टाइम्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पिंकी धनखड़। यह खबर आपके लिए बेहद ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इस खबर को अंत तक जरूर सुनिएगा। मोबाइल पर ओटीपी आया, आपने डाला और पैसे खाते से कट गए। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि देश में डिजिटल पेमेंट फ्रॉड को रोकने के लिए बड़ा बदलाव लागू किया जा रहा है। जी हाँ, अब सिर्फ एक ओटीपी से काम नहीं चलेगा, बल्कि कई मामलों में दूसरा ऑथेंटिकेशन यानी कि दूसरी मंजूरी भी देनी होगी, तभी बैंक से पैसा कटेगा। यही वजह है कि सोशल मीडिया से लेकर बैंकिंग सेक्टर तक इस नए नियम की चर्चा हो रही है। दरअसल भारत में यूपीआई, नेट बैंकिंग, कार्ड पेमेंट और मोबाइल वॉलेट का इस्तेमाल रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। आरबीआई की रिपोर्ट के मुताबिक देश में डिजिटल पेमेंट ट्रांजैक्शन तेजी से बढ़े हैं और यूपीआई अकेले पेमेंट वॉल्यूम का 85% से ज्यादा हिस्सा संभाल रहा है। लेकिन जितनी तेजी से डिजिटल पेमेंट बढ़ी, उतनी ही तेजी से ऑनलाइन फ्रॉड, फिशिंग, एसआईएम यानी कि सिम स्वैप स्कैम और फेक कस्टमर केयर और ओटीपी चोरी जैसे अपराध भी बढ़े। इसी खतरे को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी के नियमों को और भी ज्यादा सख्त कर दिया है। अब नया नियम क्या है, इसे आसान भाषा में समझिए। पहले कई ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में सिर्फ ओटीपी डालकर पेमेंट पूरा हो जाता था, लेकिन अब आरबीआई ने 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन यानी कि 2FA को अनिवार्य कर दिया है। इसका मतलब है कि केवल ओटीपी काफी नहीं होगा, ओटीपी के साथ दूसरी सुरक्षा परत भी जरूरी होगी। ये दूसरा फैक्टर यूपीआई पिन, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन यानी फिंगरप्रिंट या फिर फेस अनलॉक, ऐप अप्रूवल, पासवर्ड या फिर सिक्योर टोकन हो सकता है। यानी अब अगर किसी ठग के पास आपका ओटीपी पहुंच भी जाए, तब भी वह आसानी से पैसे नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि उसे दूसरा वेरिफिकेशन भी चाहिए होगा। यही वजह है कि इसे दूसरा ओटीपी या फिर डबल वेरिफिकेशन रूल कहा जा रहा है। अब सवाल यह है कि यह नियम किन लोगों और किन ट्रांजैक्शंस पर लागू होगा। आरबीआई के मुताबिक यह नियम लगभग सभी डिजिटल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स पर लागू होगा, यानी यूपीआई एप्स जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, कार्ड पेमेंट, नेट बैंकिंग और मोबाइल वॉलेट, सब पर सिक्योरिटी लेयर बढ़ेगी। हालांकि आरबीआई ने रिस्क बेस्ड सिस्टम भी लागू किया है। इसका मतलब ये कि हर ट्रांजैक्शन में बराबर सख्ती नहीं होगी। अगर आप अपने पुराने ट्रस्टेड डिवाइस से छोटा भुगतान कर रहे हैं तो प्रक्रिया आसान रह सकती है, लेकिन अगर नया डिवाइस हो, बड़ी रकम हो, अनयूजुअल लोकेशन हो या फिर सिस्टम को जोखिम लगे तो एक्स्ट्रा वेरिफिकेशन लगेगा। यानी अब बैंक और पेमेंट एप्स हर ट्रांजैक्शन का रिस्क स्कोर तय करेंगे। अगर ट्रांजैक्शन सस्पिशियस लगा तो तुरंत अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन मांगा जाएगा। अब समझिए कि आरबीआई को इतनी सख्ती क्यों करनी पड़ी है। पिछले कुछ सालों में साइबर फ्रॉड तेजी से बढ़े हैं। फेक बैंक कॉल्स, स्क्रीन शेयरिंग एप्स, डीप फेक वॉइस स्कैम्स और ओटीपी फ्रॉड ने लाखों लोगों को निशाना बनाया। यहां पर रिपोर्ट्स के मुताबिक 2021 से 2025 के बीच डिजिटल फ्रॉड के लाखों मामले सामने आए और अरबों रुपए का नुकसान हुआ। ऐसे कई मामले सामने आए जहां लोगों ने सिर्फ ओटीपी शेयर किया और कुछ ही मिनटों में खाते खाली हो गए। रेडिट और कंज्यूमर फोरम्स पर भी बड़ी संख्या में ऐसे विक्टिम्स की शिकायतें देखी गई हैं, जहां पर स्कैमर्स ने खुद को एसबीआई या फिर बैंक अधिकारी बताकर ओटीपी हासिल किया और खाते से रकम निकल गई। अब आरबीआई चाहता है कि अगर यूजर्स गलती से ओटीपी शेयर भी कर दे, तब भी ट्रांजैक्शन रुक सके। इसी सोच के तहत मल्टी लेयर वेरिफिकेशन लागू किया गया है। इसके अलावा आरबीआई कुछ और बड़े बदलावों पर भी काम कर रहा है, जैसे कि हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन पर कूलिंग पीरियड या फिर डिले लगाने का प्रस्ताव। मतलब अगर कोई 10,000 रुपए से ऊपर का नया ट्रांसफर करता है तो कुछ मामलों में ट्रांजैक्शन को थोड़ी देर रोका जा सकता है, ताकि फ्रॉड होने पर यूजर उसे कैंसिल कर सके। सीनियर सिटीजन्स और स्पेशली एबल्ड यूजर्स के लिए ट्रस्टेड पर्सन ऑथेंटिकेशन का प्रस्ताव भी चर्चा में है, यानी बड़ी रकम भेजने पर किसी भरोसेमंद व्यक्ति की मंजूरी ली जा सकती है। साथ ही आरबीआई बैंक्स और पेमेंट कंपनीज की जवाबदेही भी बढ़ा रही है। अगर सिक्योरिटी लैप्स बैंक या फिर प्लेटफॉर्म की तरफ से हुआ तो ग्राहक को कंपनसेशन देना पड़ सकता है और शिकायतों का निपटारा भी तेजी से करना होगा। हालांकि लोगों के मन में एक सवाल ये भी है कि क्या इससे पेमेंट प्रोसेस धीमा हो जाएगा? तो जवाब है कुछ हद तक हाँ। अब ट्रांजैक्शन में कुछ एक्स्ट्रा सेकंड्स लग सकते हैं, लेकिन आरबीआई का कहना है कि कन्वीनियंस से ज्यादा जरूरी है सिक्योरिटी। कई एक्सपर्ट्स मानते हैं कि भारत में डिजिटल पेमेंट का विस्तार अब इतने बड़े स्तर पर पहुंच चुका है कि सिर्फ ओटीपी आधारित सुरक्षा पर्याप्त नहीं रह गई है।
इसलिए बायोमेट्रिक और इंटेलिजेंट रिस्क एनालिसिस जैसे एडवांस्ड सिस्टम जरूरी हो गए हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि स्कैमर्स लगातार नए तरीके खोज रहे हैं, इसलिए सिर्फ आरबीआई के नियम काफी नहीं होंगे, यूजर्स को भी सतर्क रहने की जरूरत है। कभी किसी के साथ ओटीपी शेयर ना करें, स्क्रीन शेयरिंग ऐप इंस्टॉल ना करें, अननोन लिंक्स पर क्लिक ना करें और बैंक अधिकारी बनकर आने वाले कॉल्स पर भरोसा कतई भी ना करें, क्योंकि अब लड़ाई सिर्फ डिजिटल पेमेंट की नहीं बल्कि डिजिटल सुरक्षा की है।